हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग माय फ्रेंड्स। आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे मैग्नेटिक फील्ड के नए कॉन्सेप्ट के बारे में। इसके प्रीवियस वीडियो के अंदर मैं आपको मैग्नेटिक फोर्स के बारे में बता चुका हूँ। अगर कोई चार्ज है, किसी चार्ज को हमने इस टाइप से, दैट इज पॉजिटिव क्यू चार्ज, इसको v स्पीड से हमने किसी मैग्नेटिक फील्ड के अंदर थ्रो किया था, तो इसके ऊपर कितना अमाउंट ऑफ फोर्स लगता था, इसकी बात मैंने कर ली थी। क्या बताया था बेटा? फोर्स जो होता है दिस इज क्यू वी बी साइन थीटा। ये इस टाइप की कितना अमाउंट ऑफ फोर्स लगता है उस मूविंग चार्ज के ऊपर, ठीक है ना। तो क्या फोर्स लगता है F इक्वल टू क्यू वी बी साइन थीटा। इसके बारे में हमने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस कर लिया था। एक कॉन्सेप्ट में आपको पढ़ाया था कि अगर कोई करंट कैरिंग कंडक्टर है, जैसे सपोज इस टाइप से, यहाँ पर हमने एक करंट कैरिंग कंडक्टर रखा था ऐसे, ठीक है ना, किसी एंगल पर ऐसे फाई के साथ, तो इसके ऊपर अगर करंट आई फ्लो रहा है, कितना करंट फ्लो रहा है? आई। तो करंट कैरिंग कंडक्टर अगर वायर है या कोई कंडक्टर है, तो उसके अंदर जो फोर्स लगता है वो होता है F इक्वल टू बी आई एल साइन थीटा। ये दो फोर्सेस के बारे में आपने प्रीवियस वीडियो के अंदर मैं आपको बताया था। आज अगर इस चार्ज को फेंक रहे हो तो इस चार्ज का इस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर मोशन कैसे होगा, इस चार्ज का इसके अंदर अगर आप थ्रो कर रहे हो तो इसका पाथ कैसे होगा। अगर करंट किसी कंडक्टर के अंदर आई करंट फ्लो हो रहा है तो उसके ऊपर जो फोर्स होगा वो फोर्स की डायरेक्शन क्या होगी, कैसे हम डायरेक्शन को कैलकुलेट करेंगे। जस्ट सिंपली अगर आपको इस टाइप से दो वायर दे दी जाए, इसमें करंट I1 फ्लो कर रहा है, इसमें I2 फ्लो कर रहा है, तो भैया ये वाला इसके ऊपर कितना फोर्स लगाएगा, क्या दोनों के दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, क्या एक दूसरे को रिपेल करेंगे। तो इस टाइप के क्वेश्चंस का आंसर निकालने के लिए यहाँ पर मैं आपको पहले बताऊंगा कि इनकी डायरेक्शंस कैसे कैलकुलेट किया थी और डायरेक्शन कैलकुलेट करने के लिए कौन सा हम रूल लगाएंगे, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पर स्टार्ट करते हैं हम मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल में। इस चार्ज का पाथ क्या होगा वो बढ़ेंगे और उसका डायरेक्शन कैसे कैलकुलेट करेंगे वो। तो देखिए अगर किसी चार्ज पार्टिकल को मैं किसी यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के अंदर थ्रो करता हूँ, क्या चीज, किसी चार्ज पार्टिकल को मैं यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के अंदर थ्रो करता हूँ, तो उसके ऊपर उस चार्ज का पाथ कैसे कैलकुलेट करेंगे, उसके लिए हम एक रूल लगाएंगे, एक लॉ लगाएंगे। तो यहां हम देखेंगे राइट हैंड पाम रूल। राइट हैंड रूल, पाम रूल, ये मैंने मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन कैलकुलेट करने के लिए बताया था, ठीक है जी। देखिए रिलेटिव में क्या होता है, राइट हैंड पाम रूल की बात करूं तो ये राइट हैंड मैंने लिया पूरी तरह से, ठीक है। इसमें जो फिंगर्स होती है, फिंगर्स इज डिनोट द मैग्नेटिक फील्ड। ये फिंगर्स क्या डिनोट करेगी, मैग्नेटिक फील्ड को। ये जो थंब है ये डिनोट करेगा मोशन ऑफ द चार्ज पार्टिकल। किसको? मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल। तो ये जो पाम है ये वाला हिस्सा ऐसे परपेंडिकुलर जिस साइड भी जाएगा, तो ये यहाँ से जो पॉइंट निकल रहा है वो कहलाएगा फोर्स। तीनों पॉइंट से हम बात करेंगे। तो देखिए यहाँ पर अगर मैं राइट हैंड ड्रॉ कर देता हूँ कुछ इस पैटर्न में अपना, इस टाइप से मैंने एक हैंड बनाया, राइट हैंड, अपने राइट हैंड को इस टाइप से मैंने रखा है, या आप ऐसे भी रख सकते हैं। इसको मैं एक और सेक्शन बना देता हूँ। इस टाइप से, ठीक है ना। तो जो फिंगर्स होते हैं, फिंगर्स इज डिनोट द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। ये जो फिंगर्स होते हैं ये किसको डिनोट करते हैं, मैग्नेटिक फील्ड बी को। ये फिंगर्स किसको डिनोट करते हैं, मैग्नेटिक फील्ड बी को। जो थंब होता है इसको हम रखते हैं मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल, मोशन ऑफ चार्ज, मतलब इसको मैं v के द्वारा डिफाइन कर दूं। किसके द्वारा? v के द्वारा। देखिए ये ऐसा रखा है मैग्नेटिक फील्ड। अगर मैं बात करूँ ऐसा कि अगर ये फिंगर से बोर्ड के इनसाइड जा रहे हैं, टुवर्ड्स द बोर्ड जा रहे हैं, तो उसका कंडीशन है बी इधर है, चार्ज कैसा जा रहा है, ऊपर जा रहा है, जो फोर्स लगेगा वो कैसा लगेगा, ऐसा लगेगा। तो इसके पॉइंट, ये जो पॉइंट है ये अगर इनसाइड जा रहा है तो यहाँ फोर्स की डायरेक्शन हो जाएगी। अगर ये पॉइंट, ये आपका वी की डायरेक्शन हो गई, ये किसकी डायरेक्शन हो गई, इधर बी की हो गई। इससे जो पॉइंट बाहर आएगा वो किसको डिनोट कर देगा,
एफ को, किसको डिनोट करेगा, एफ को। तो राइट हैंड पाम रूल की हेल्प से हम मोशन ऑफ द चार्ज पार्टिकल बताएंगे, किसका, मोशन ऑफ द चार्ज पार्टिकल। देखिए यहाँ मैं बताता हूँ कैसे इसको अप्लाई करेंगे, उसके रिगार्डिंग हम बात करते हैं, ठीक है ना। यहाँ पर मेरा हैंड इस टाइप से था, तो जो फोर्स लग रहा है वो कैसा लग रहा है अंदर, यहाँ पर मैंने फोर्स जो लग रहा है वो कैसा लग रहा है बाहर की तरफ। इस पॉइंट का मतलब क्या है, बोर्ड से आउटवर्ड आ रहा है और ये बोर्ड के इनवर्ड है। ये क्या है, इनसाइड द प्लेन है, इनसाइड प्लेन, और ये क्या आपके पास आउटसाइड प्लेन, आउटसाइड प्लेन। तो इस टाइप से अगर किसी चार्ज पार्टिकल को यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के अंदर आप थ्रो करेंगे तो वहां पर उसके ऊपर फोर्स कैसे लगेगा उसकी हम डायरेक्शन यहाँ से बता सकते हैं। जैसे मान लीजिए हमने इस टाइप से एक कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड लगा दिया ऐसे, ठीक है ना। इस कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड बी, कैसा है ये मैग्नेटिक फील्ड, बी इनसाइड द बोर्ड है, क्रॉस फील्ड अपने पास है, ठीक है, कैसा यूनिफॉर्म है। अब मैं क्या करता हूँ, एक चार्ज पार्टिकल लिया मैंने से, उसके ऊपर क्यू चार्ज प्रेजेंट है, इसको v स्पीड से मैं थ्रो करता हूँ। कैसे करता हूँ, v स्पीड से थ्रो करता हूँ। अब देखिए रिलेटिव में क्या हो रहा है बेटा, कि जो मैग्नेटिक फील्ड है वो इनसाइड है, चार्ज पार्टिकल को मैं ऐसे फेंक रहा हूँ, चार्ज पार्टिकल को ऐसे फेंक रहा हूँ, इधर फेंक रहा हूँ। तो अगर इस चार्ज को मैं इधर फेंकता हूँ, अगर इस चार्ज को मैं इस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर फेंकता हूँ, ठीक है ना, तो ये कुछ ऐसा हो रहा है, ये इधर जा रही है मेरी मैग्नेटिक फील्ड, क्रॉस मतलब इनसाइड, ये चार्ज पार्टिकल की डायरेक्शन होगा इधर, तो इसके फोर्स कैसा लगेगा, ऐसा लगेगा। तो रियलिटी में ये जो चार्ज है मेरे पास, ये चार्ज अगर इसके अंदर जाता है, यहाँ पर आ गया मान लीजिए, यहाँ पर ये ऐसे मान लिया ये क्यू चार्ज से यहाँ पर आ गया हमारे पास क्यू चार्ज, इसकी स्पीड किधर है, इधर है, मैग्नेटिक फील्ड अंदर है, तो इसके ऊपर जो फोर्स लगेगा वो फोर्स कैसे लगेगा, परपेंडिकुलर ऐसे ऊपर लगेगा, किधर लगेगा, इधर इसके ऊपर फोर्स लगेगा ऐसा, ये इसकी स्पीड हो गई है। अब ये यहाँ फोर्स लग रहा है तो चार्ज आपका ऐसा हो जाएगा, चार्ज कैसा हो जाएगा, इधर आ जाएगा। तो यहाँ पर एक डायग्राम बना के आपको दिखाता हूँ राइट हैंड पाम रूल की हेल्प से। ये जो चार्ज पार्टिकल होगा रियलिटी में ये एक सर्कुलर पाथ में मूव करेगा, किस पाथ में, सर्कुलर पाथ में मूव करेगा। कैसे करेगा देखते हैं भाई। अगर फोर्स और वेलोसिटी एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, अगर फोर्स और वेलोसिटी, इसको थोड़ा और ब्रॉड कर लेते हैं ऐसे, एक दूसरे के परपेंडिकुलर लग रहा है, तो उस कंडीशन में जो चार्ज पार्टिकल है वो मोशन कैसा करेगा, एक सर्कुलर पाथ में, ठीक है ना। ये हमारे पास पॉजिटिव क्यू चार्ज था, इसकी रफ्तार कितनी थी, v थी, कि यहाँ पर आएगा और इस टाइप से एक सर्कुलर पाथ बनाएगा। क्या बनाएगा, सर्कुलर पाथ। कैसे बनाएगा, इस टाइप से, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर मैं अलग अलग पॉइंट्स दे देता हूँ, अलग अलग पॉइंट्स कैसे, कि मान लीजिए चार्ज यहाँ पर आ गया, क्यू यहाँ आ गया, इसकी स्पीड किधर है, इधर है, फोर्स किधर लग रहा है इसके परपेंडिकुलर, तो फोर्स किधर लगेगा, इधर। चार्ज पार्टिकल मान लीजिए यहाँ आ गया, यहाँ पर आ गया, स्पीड किधर है इसकी, इधर, फोर्स किधर लग रहा है इसको, अंदर की तरफ, ये इधर लग रहा है, ये भी इधर लग रहा है। चार्ज पार्टिकल अगर यहाँ आ गया, स्पीड कहाँ आ रही है इसकी, नीचे, सॉरी वेलोसिटी की डायरेक्शन क्या है, नीचे, और फोर्स किधर लग रहा है, इधर। यहाँ पर ये फोर्स किधर लग रहा है, इधर, टुवर्ड्स द सेंटर की तरफ। तो ये जो किसी चार्ज पार्टिकल को अगर मैग्नेटिक फील्ड के अंदर थ्रो करते हैं तो रियलिटी में वो, अगर आपने मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर उसमें फेंका है, कैसा फेंका है, मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर, तो वो क्या करता है, इस टाइप से एक सर्कुलर पाथ बनाता है। इस सर्कुलर पाथ के अंदर क्या करता है, रिवॉल्व करते रहता है। क्या करता है, सर्कुलर पाथ के अंदर रिवॉल्व करता है। तो रियलिटी में क्या है कि मैग्नेटिक फील्ड, ये जो फिंगर्स होती है, चारों फिंगर्स, ये डिनोट करेगी मैग्नेटिक फील्ड को, ये जो थंब है ये डिनोट करेगा डायरेक्शन ऑफ द चार्ज पार्टिकल को। तो इस पाम से जो एरिया निकल रहा है, ये जो सेक्शन आपको दिख रहा है, ये डायरेक्ट किसको डिनोट करेगा, फोर्स को। किसको डिनोट करेगा, फोर्स को। देखिए अगर चार्ज इधर आ रहा तो मैग्नेटिक फील्ड इधर है, ये चार्ज ऐसे मूव कर रहा, फोर्स किधर लग रहा है, ऊपर, मतलब ये जो चार्ज है इसको कहाँ ले जाने की कोशिश करेगा, फोर्स ऊपर। अब चार्ज अगर यहाँ आ गया, ये इधर हो गया, मैग्नेटिक फील्ड आपकी इधर हो गई, मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल ऐसा हो गया, तो फोर्स कहाँ लग रहा है, नीचे, ठीक है ना। देखिए ये किधर ले लिया मैंने, इनसाइड, ये डायरेक्शन ऑफ द वी हो गई, तो ये किधर जाएगा मेरा, नीचे की तरफ, तो फोर्स किधर जाएगा, इनवर्ट। यहाँ मैं बात करूँ तो देखिए मैग्नेटिक फील्ड कैसा है हमारे पास, मैग्नेटिक फील्ड ऐसा है, ये मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ, चार्ज का मोशन ऐसा हो गया और फोर्स किधर लग रहा है, इधर,
क्लियर है इस टाइप से। तो राइट हैंड पाम रूल की हेल्प से हम उस चार्ज के ऊपर लगने वाले फोर्स को कैलकुलेट कर सकते हैं, या जो उसका पाथ होगा वो हम राइट हैंड पाम रूल की हेल्प से निकालेंगे। ठीक है, तो राइट हैंड पाम रूल में एक बार फिर से ये जो फिंगर्स होती है दिस इज डिनोट द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, ये जो थंब होगा इसे हम मोशन ऑफ द चार्ज पार्टिकल में रखेंगे, ये दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो गए, तो इनके परपेंडिकुलर फोर्स या तो इनवर्ड जाएगा या आउटवर्ड जाएगा, तो उस टाइप से हम फोर्स की डायरेक्शन निकाल सकते हैं। हाँ, दूसरी बात, अगर मैं इस चार्ज पार्टिकल को यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के अंदर परपेंडिकुलर फेंकता हूँ तो वो क्या करता है, सर्कुलर पाथ में रिवॉल्व करता है। क्या करता है, सर्कुलर पाथ में रिवॉल्व करता है। ठीक है, तो यहाँ पर चार्ज को आप फेंकोगे तो राइट हैंड पाम रूल लगाओगे। गॉट माय पॉइंट। चलिए इसके लिए हम कुछ और बात करते हैं। तो मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, इसके ऊपर हम बात करते हैं आज। मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, डायरेक्शन निकालने का कॉन्सेप्ट आप सबको क्लियर होगा, क्लियर है ना कि नहीं है? चलिए हाँ भाई, क्लियर अगर हो गया आगे बात करते हैं। मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल, ठीक है ना। अभी मैं आपको बताऊंगा परपेंडिकुलर फेंक रहा हूं, उसको किसी भी एंगल से आप फेंक सकते हैं, एंगल वाली कंडीशन में हम एनालिसिस करेंगे। ठीक है, तो देखिए इस टाइप से मैंने क्रॉस फील्ड बना दी, दिस इज कांस्टेंट या यूनिफॉर्म बोल सकते हैं आप उसको। यहां पर पॉजिटिव क्यू चार्ज था, उसको v स्पीड से परपेंडिकुलर थ्रो किया है, परपेंडिकुलरली थ्रो किया। अब इसे परपेंडिकुलर थ्रो किया, तभी हमने बात करी थी कि फोर्स की डेफिनेशन इसके ऊपर जो राइट हैंड पाम रूल से इसका जो मोशन होगा वो कैसा होगा, सर्कुलर होगा, सर्कुलर पाथ में रिवॉल्व करेगा। तो ये जो मोशन इसका जो बनेगा पाथ वो इस टाइप से बन जाएगा ऐसा। ठीक है, तो यहां पर अगर मैं पाथ की बात करूं इसके, एक सेकेंड, ठीक है, तो देखिए यहां पर हमारे पास ये हो गया। अब ये मोशन कर रहा है तो इसमें मैंने डायरेक्शन बना दी चार्ज पे, इधर इसकी स्पीड हो गई और अंदर क्या हो गया, फोर्स एफ लग रहा है। अगर यहाँ चार्ज आता है इधर इसकी स्पीड हो गई, फोर्स किधर लग रहा है, इधर लग रहा है। फिर सेंट्रीपिटल फोर्स क्लास 11th में हमने पढ़ा होगा, सेंटर की तरफ लग, ये अंदर लाइक फोर्स लग रहा है, भी इसके अंदर हो गया, ये इसको यहाँ लग रहा है और यहाँ पर इसका फोर्स हो गया। ठीक है ना, तो इस तरह से वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर क्या लगता है, फोर्स। तो फोर्स क्या करेगा, इसको परपेंडिकुलरली फोर्स लगाएगा, चार्ज के ऊपर परपेंडिकुलर फोर्स लगेगा। तो उस कंडीशन में जो चार्ज होगा ये कैसे मूव करेगा, सर्कुलर पाथ में। तो इसका जो पाथ बनेगा वो कैसा बनेगा, सर्कुलर पाथ, सर्कुलर पाथ। अच्छा एक बात ध्यान रखना, परपेंडिकुलर फेंका है मैंने इसको, कैसे फेंका, परपेंडिकुलर। अब हमें यहाँ पर क्या करना है, कुछ पॉइंट्स की स्टडी करना है। पहली बात, अगर ये सर्कुलर पाथ बनाएगा, अगर ये सर्कुलर पाथ बनाएगा तो इसकी रेडियस क्या होगी। गॉट माय पॉइंट। पहली चीज हमें क्या कैलकुलेट करनी है, इसकी रेडियस कैलकुलेट करनी है। ठीक है सर। दूसरी चीज हमें करना कि अगर ये सर्कल में रिवॉल्व कर रहा है तो उसका टाइम ऑफ रिवॉल्यूशन कितना होगा, कितना टाइम पीरियड लेगा एक सर्कल कंप्लीट करने में। गॉट माय पॉइंट। दूसरी चीज हमें निकालना, अगर ये सर्कुलर पाथ में रिवॉल्व कर रहा है तो क्या इसकी एंगुलर वेलोसिटी होगी। ठीक है ना, क्या होगी, एंगुलर वेलोसिटी। तो एंगुलर वेलोसिटी कितनी होगी वो हमें कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो देखिए 3 पॉइंट्स हमें कैलकुलेट करना है बेटा। यहाँ पर फर्स्ट पॉइंट क्या है, रेडियस, मतलब स्मॉल आर कैलकुलेट करना है। सेकेंड पॉइंट टाइम पीरियड, मतलब टी कैलकुलेट करना है आपको। और थर्ड पॉइंट ओमेगा, एंगुलर फ्रीक्वेंसी। ये एंगुलर वेलोसिटी बोलते हैं हम इसको, ओमेगा। ये 3 चीज़ हमें कैलकुलेट करने को आती है। क्लास 12 सीबीएसई बोर्ड, एमपी बोर्ड, जो भी स्टेट बोर्ड्स की आप बात कर रहे हैं। ठीक है, तो पहली चीज़ भाई, अगर मैं चार्ज को फेंका मैग्नेटिक फील्ड के ऊपर तो एक तो उसके ऊपर फोर्स लगेगा। कौन सा फोर्स, जो मैग्नेटिक फोर्स लगता है किसी यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के ऊपर, और दूसरा एक सेंटर की तरफ फोर्स लगेगा जिसको क्या करेगा, इक्विलिब्रियम में बना के रखेगा। वो फोर्स जो लगेगा वो सेंट्रीपिटल फोर्स लगेगा। भाई एक इसके ऊपर लगेगा मैग्नेटिक फोर्स, ठीक है, जो यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड लगाएगी, और दूसरा इसके ऊपर क्या लगेगा, सेंट्रीपिटल फोर्स।
ठीक है ना। ये दोनों फोर्स क्या करेंगे, एक दूसरे को बैलेंस करके रखेंगे। तो इक्विलिब्रियम की कंडीशन में अंदर की तरफ जो फोर्स लग रहा है वो कौन सा लगा रही है हमने, सेंट्रीपिटल। और जो इसके यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड इसके ऊपर जो फोर्स लगा रही है वो कौन सा लगा रही है इसके ऊपर, मैग्नेटिक फोर्स। तो अगर मैं बात करूं यहाँ पर तो इस क्यू चार्ज के ऊपर रियलिटी में दो फोर्सेस लग रहा है, एक लग रहा है एफ सेंट्रीपिटल और एक लग रहा है क्या, मैग्नेटिक। इसी की वजह से तो ये पूरा सर्कल बना रहा है और अपने मोशन को कंप्लीट कर रहा है, ठीक है ना। भाई यहाँ पर एक फोर्स अंदर लग रहा है, एक फोर्स को बाहर लग रहा होगा, जब ये बाहर नहीं आ रहा और ना अंदर जा रहा है, फिर यहाँ पर एक इधर लग रहा है एक इधर लग रहा है, तो अपने मोशन को क्या कर रहा है, ये पूरी तरह से मेंटेन करके रखा। तो ये जो कंडीशन आती है ये कहलाती है इक्विलिब्रियम स्टेट। क्या कहलाती है, इक्विलिब्रियम स्टेट। तो अगर इस स्टेट में बात करूँ तो पहली बात तो एफ मैग्नेटिक, स्मॉल एम लिख लेता हूँ या इसको बी लिख लेते हैं। बी का मतलब क्या होता है, मैग्नेटिक फोर्स। वो कितना लगेगा इसके ऊपर, क्यू वी बी साइन थीटा, ये फोर्स लगेगा। अब देखिए यहाँ पर v और b के बीच में एंगल कितना है, v और b के बीच में एंगल कितना है, 90 डिग्री। तो थीटा इक्वल टू क्या आ गया हमारे पास, 90 डिग्री। भाई वेलोसिटी इधर है, b अंदर, मैग्नेटिक फील्ड किधर है, अंदर की तरफ, तो कितना हो गया 90 डिग्री। तो एफ बी कितना हो जाएगा बेटा, क्या वो क्यू वी बी, ये लिख सकता हूँ मैं, जी सर क्यू वी बी आ गया। सेकेंड अगर मैं बात करूँ तो मैग्नेटिक फोर्स तो हमने निकाल दिया, सेंट्रीपिटल फोर्स। सेंट्रीपिटल फोर्स क्लास 11th में आप पढ़ के आए हैं, हाफ mv²/r। तो एफ सेंट्रीपिटल कितना लगेगा यहाँ पर, एफ सेंट्रीपिटल लगेगा कितना, mv²/r। और ये दोनों फोर्सेस उस चार्ज को क्या करेंगे, बैलेंस करके रखेंगे, ठीक है ना, ताकि ना तो वो मैग्नेटिक फील्ड को छोड़ के जाए ना सर्कल के सेंटर पर आ जाए, ठीक है ना। तो इस कंडीशन में एट इक्विलिब्रियम कंडीशन, एट इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम का मतलब क्या है कि उसका जो मोशन है वो कॉन्स्टेंटली रिवॉल्व करता रहे सर्कुलर पाथ के अंदर। तो यहाँ से कितना हो जाएगा, एफ बी इक्वल टू एफ ऑफ सी, बी कितना हो गया, क्यू वी बी, यहाँ से कितना हो जाएगा, mv²/r। क्या एक v से एक v काट दूँ, v इज द स्पीड ऑफ द या वेलोसिटी ऑफ द चार्ज पार्टिकल पर इन रिजल्टेंट, तो मैं उसको स्पीड बोल सकता हूँ। तो यहाँ पर v क्या उसकी स्पीड है। अच्छा यहाँ पर इस चार्ज पार्टिकल की डायरेक्शन चेंज हो रही है, डायरेक्शन चेंज हो रही है, लेकिन इसकी स्पीड क्या अभी भी कांस्टेंट बनी हुई है, ठीक है ना, सर्कुलर पाथ में। तो यहाँ से कितना हो जाएगा, क्यू बी इक्वल टू mv/r। हमें r कैलकुलेट करना है तो r इक्वल टू कितना हो जाएगा, mv/qb, mv/qb। तो ये हमने क्या निकाली, रेडियस निकाली कि जो चार्ज पार्टिकल है किसी यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर अगर जाता है तो भाई उसका रेडियस कितना आएगा, r इक्वल टू mv/qb। हाँ भाई ये बात तो सर समझ में आ गई। अब आगे बात करते हैं। सर अगर हमने इसको किसी एंगल से फेंक दिया तो क्या होगा, किसी एंगल से आपने फेंक दिया तो क्या होगा। तो यहाँ पर आप अगर इस चार्ज पार्टिकल को किसी एंगल से फेंकेंगे तब भी ये जाएगा, सर्कुलर पाथ तो तब भी करेगा, क्योंकि भाई फोर्स जो है वो वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर इसको ले जाने की कोशिश करेगा, तब भी ये सर्कुलर पाथ तो कहीं ना कहीं बनाएगा। लेकिन यहाँ फॉर्मूले में क्या लिखेंगे, ठीक है इसके बारे में बात करते हैं। तो देखिए यहाँ तो अभी मैंने लिखा r इक्वल टू mv/qb, पहले इसे रिजॉल्व कर लेते हैं, फिर इसके बाद नेक्स्ट कंडीशन देखेंगे एंगल वाली। तो ये तो हमारे पास क्या आ गया, इसकी रेडियस आ गई। दूसरा हमें निकालना है इसका टाइम पीरियड। क्या निकालना है, टाइम पीरियड। अब टाइम पीरियड क्या होगा, भाई कोई चीज़ अगर सर्कल में रिवॉल्व कर रही है, कोई चीज़ सर्कुलर पाथ में ऐसे रिवॉल्व कर रही तो उसका टोटल डिस्टेंस और जो उसकी स्पीड है निकाल लें। तो टाइम इक्वल टू क्या लिख लेंगे हम, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। आपने ये तो पढ़ा होगा, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन में टाइम। तो सेकेंड चीज़ अगर मैं बात करूँ यहाँ पर किसके लिए, टाइम पीरियड के लिए या रिवॉल्यूशन ऑफ टाइम पीरियड, ठीक है ना। तो यहाँ से कितना हो जाएगा, t इक्वल टू रिवॉल्यूशन पूरा इसका सरकमफ्रेंस के बराबर हो जाएगा। ये कितना ट्रेवल कर रहा है, 2πr। तो दिस इज 2πr। स्पीड क्या है इसकी, v। गॉट माय पॉइंट, ठीक है भाई। तो r की वैल्यू का यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दूँ, ठीक है सर कर दो। तो ये r की वैल्यू यहाँ अगर पुट कर देंगे हम तो t इक्वल टू 2π, r कितना मेरे पास mv अपॉन में qb, और ये कितना गया v। सॉल्व कर लीजिए इसको। तो t इक्वल टू 2π mv अपॉन में qb v। क्या v से भी कैंसिल आउट कर दूँ तो टाइम पीरियड कितना हो जाएगा बेटा, 2π m अपॉन में
बी। ये हमारे पास क्या आ गया, टाइम पीरियड आ गया। तो यहाँ पर जो रिवॉल्यूशन ऑफ टाइम पीरियड है, जो रिवॉल्यूशन मिलेगा इस चार्ज पार्टिकल को एक सर्कल कंप्लीट करने में, वो कितना लगेगा, T इक्वल टू 2 पाई एम अपॉन में क्यू बी। जो चार्ज है वो वैल्यू, जो मैग्नेटिक फील्ड लगा रहा है वो, और उस चार्ज का मास। गॉट माय पॉइंट। तो इससे मैं क्या लिख सकता हूँ, T इक्वल टू 2 पाई एम अपॉन में क्यू बी। तो 2 पॉइंट्स हमने कैलकुलेट कर लिए बेटा। क्या चीज़ सर, एक तो हमने निकाल ली रेडियस, सर दूसरे हमने क्या निकाल लिया, टाइम पीरियड। हाँ भाई, दोनों चीज़ हमारे पास आ गई। क्लियर है यहाँ तक बात, कोई डाउट इसमें? नो डाउट। चलिए आगे बढ़े, कॉन्सेप्ट को आगे बढ़ाते चलें। ठीक है जी, चलिए यहाँ तक अगर बात क्लियर हो गई तो 2 पॉइंट हमने कैलकुलेट कर लिए। फर्स्ट रेडियस कैलकुलेट कर लिया, सेकंड टाइम पीरियड। ये जो क्वेश्चन आएगा ना सीबीएसई में, वो कैसा आएगा, या आप कोई कॉम्पिटिटिव की तैयारी करें तो उसमें भी आपसे पूछा जा सकता है। वहाँ पर बताएंगे मोशन ऑफ द चार्ज पार्टिकल। अगर यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के अंदर किसी चार्ज को हम थ्रो करते हैं, इफ थ्रो अ चार्ज पार्टिकल इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, देन कैलकुलेट द रेडियस ऑफ द चार्ज पार्टिकल या रेडियस ऑफ द चार्ज पार्टिकल, टाइम पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन ऑफ द टाइम पीरियड ऑफ द चार्ज पार्टिकल एंड एंगुलर वेलोसिटी। इन तीनों पॉइंट्स को भी पूछा जा सकता है, या तीनों में से कोई एक पॉइंट भी पूछा जा सकता है। ठीक है, चलिए भाई, ये निकाल लिया दोनों चीज। आगे बात करते हैं हम। अब हम निकालेंगे क्या, एंगुलर वेलोसिटी। अगर आप कक्षा 11 को अच्छे से पढ़ गए, 11th फिजिक्स को बहुत अच्छे से अगर पढ़ गए, तो आपने यहाँ पर एक पॉइंट पढ़ा होगा। कौन सा पॉइंट बेटा, सेंट्रीपिटल था ना। हाँ, कौन सा पॉइंट, कि अगर कोई पार्टिकल सर्कुलर पाथ में से रिवॉल्व कर रहा है तो उसके इस पॉइंट पे स्पीड होती है v, यहाँ पर स्पीड उसकी कैसी है v, ये स्पीड कैसी है v, और यहाँ कैसी है v। रियलिटी में लीनियर वेलोसिटी और एंगुलर वेलोसिटी में आपने एक रिलेशन पढ़ा होगा। लीनियर वेलोसिटी और एंगुलर वेलोसिटी में रिलेशन पढ़ा होगा, v वेक्टर इक्वल टू r क्रॉस ओमेगा, या इसको ऐसे लिख लीजिए, v इक्वल टू r ओमेगा। पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है, पढ़ा होगा ना। तो यहाँ से क्या मैं ओमेगा कैलकुलेट कर सकता हूँ? हाँ भाई, कर सकते हैं बिल्कुल। तो ओमेगा इक्वल टू कितना हो जाएगा बेटा, v बाई r। गॉट माय पॉइंट। और r की वैल्यू तो हमने पहले ही कैलकुलेट करी थी, कितना, ये v हो गया, r कितना था, mv अपॉन में qv। क्या v ने v को मार दिया, v ने v को मार दिया, तो ओमेगा कितना हो जाएगा यहाँ से, ओमेगा इक्वल टू हो जाएगा qb अपॉन में m। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगी, एंगुलर वेलोसिटी। गॉट माय पॉइंट। तो ओमेगा इक्वल टू क्यू बी बाई एम। तो आपसे एंगुलर वेलोसिटी पूछा जाए तो इसके फॉर्मूले से हेल्प से आप इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये हमने एनालिसिस कर दिया, क्या, मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल। यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के अंदर अगर हम चार्ज पार्टिकल को थ्रो करते हैं तो उसका मोशन क्या हो जाएगा, इस टाइप से आ जाएगा। गॉट माय पॉइंट। चलिए जी, अब यहाँ आगे बात करते हैं हमारे क्वेश्चन के ऊपर, कि ये तो हमने मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर फेंका है इस चार्ज को। भाई कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड अंदर ऐसी है, अंदर की तरफ जा रही है, और मैं इस चार्ज को ऐसे फेंक रहा हूँ, ऐसे। भाई एक पॉइंट ऐसे जा रहा है इधर, और मैं इसको ऐसे फेंक रहा हूँ इस टाइप से, तो परपेंडिकुलर हो गया ना। अब मैं इसको किसी एंगल से ऐसे फेंकूँ, ये ऐसा, और मैं इसको ऐसे थ्रो करूँ, तो कुछ अमाउंट ऑफ एंगल बनाएगा। उस कंडीशन में इसके रेडियस और टाइम पीरियड के फॉर्मूले क्या आएंगे उसके बारे में बात करते हैं। ठीक है जी, चलिए नेक्स्ट पॉइंट, एट एनी एंगल, मोशन ऑफ द चार्ज पार्टिकल थ्रो एट एनी एंगल। इस कॉन्सेप्ट के ऊपर कंपटीशन में कई बार क्वेश्चंस आते हैं। बोर्ड में तो आपको यहाँ पर मोशन ऑफ द चार्ज पार्टिकल इतना ही पूछा जाएगा, लेकिन अगर किसी एंगल से फेंका जाए तो ये किसी भी कॉम्पिटिटिव की आप तैयारी करें उसमें एग्जाम में आपको पूछा जाएगा। ठीक है ना, तो इसके ऊपर क्वेश्चन बहुत अच्छे बन सकते हैं। मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल व्हेन चार्ज थ्रो बाय एट एंगल थीटा। हमने किसी एंगल से उसको थ्रो किया, कहने का मतलब क्या मेरा, ऐसी यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है भाई, ठीक है जी, टिचक 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 टिचक, ये यूनिफॉर्म फील्ड है। हमने क्या करा, ये पॉजिटिव चार्ज क्यों था, टिचक, इसको वी रफ्तार से आपने ऐसे फेंका। कितने रफ्तार से, वी रफ्तार से। ये भाई साहब कुछ ऐसे जाके ऐसे इस मैग्नेटिक फील्ड के बाहर हो जाएंगे, जो भी हो। ऐसे मैंने मान दिया कि इसको ऐसे फेंका दिया, बाहर हो गया ऐसे। हाँ भाई ठीक है सर। तो यहाँ से इन्होंने जो एंगल बनाया, तो रियलिटी में दो बात मैं बताता हूँ। अगर मैं यहाँ से एक एक्सिस ड्रॉ कर देता हूँ ऐसे,
या तो यहां से बात कर लूं या फिर मैं वर्टिकल बात कर लूं, ऐसे, ठीक है ना। दोनों पॉइंट की मैं बताता हूं। अगर थीटा यहां से ले रहे हो तब भी मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर कंपोनेंट लेना है, किसका, वेलोसिटी का। अगर थीटा यहां से ले रहे हो तब भी वेलोसिटी का परपेंडिकुलर, वेलोसिटी का जो कंपोनेंट आएगा परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड लेना। पर रियलिटी में जैसे मान लीजिए कि मैं इस वर्टिकल एक्सिस के साथ इसको थीटा एंगल से यहाँ फेंकता हूँ, कितना एंगल से फेंका मैंने, थीटा एंगल से। आई डोंट नो यहाँ से वो कितना एंगल से बाहर जाएगा ये हमें नहीं पता, कुछ भी एंगल उसका हो सकता है, 5 मान लिया हमने अभी, ठीक है ना, उसकी हम स्टडी करें। यहाँ से मैंने उसको किसी थीटा एंगल से ऐसे थ्रो किया। अब भाई थ्रो किया तो उस कंडीशन में इस वेलोसिटी के दो कंपोनेंट्स बनेंगे, वन इज द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, वन इज द अदर इज द वर्टिकल कंपोनेंट। तो इस वेलोसिटी v का ये जो कंपोनेंट बनेगा इधर, वो कितना बनेगा, v sin थीटा, और ये कितना बनेगा, v cos थीटा, कितना बनेगा, v cos थीटा। अब हमें जो कंपोनेंट लेना है वो परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड लेना है। तो रियलिटी में जो फार्मूला मेरा था r इक्वल टू वो कितना था, mv अपॉन में qb। इस फार्मूले को अब ऐसा याद रखने के बजाय, ऐसा याद रखने के बजाय इसको ऐसे याद रखिए, r इक्वल टू एम वी परपेंडिकुलर अपॉन में क्यू बी, Q इंटू बी। तो रियलिटी में आपके पास यहाँ क्या होगा, ये जो कंपोनेंट आएगा दिस इज अ परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड। तो यहाँ पर जो वेलोसिटी का कंपोनेंट आएगा वो आपको कौन सा लेना है, परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड। तो रियलिटी में मैग्नेटिक फील्ड अंदर है, ये कंपोनेंट ऐसे जा रहा है, ये कंपोनेंट इस तरफ से आ रहा है, तो परपेंडिकुलर कंपोनेंट क्या जाएगा इसका, v sin थीटा। तो इसके लिए जो रेडियस आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी, mv, यहाँ पर हो जाएगा कितना बेटा, sin थीटा अपॉन में qb। तो इस टाइप से हम यहाँ पे इसका फॉर्मूला और की हेल्प से रेडियस निकाल सकते हैं। तो r इक्वल टू कितना हो जाएगा, mv sin थीटा अपॉन में qb। आप किसी भी एंगल से इसे फेंकिए, 60, 30, 45, जो भी एंगल से आप फेंकेंगे तो आप इसको परपेंडिकुलर कंपोनेंट लेना पड़ेगा। अच्छा, दूसरी बात हमें यहाँ पर क्या याद रखनी है, आपको एक पॉइंट याद रखना है क्या, कि ये जो एंगल बन रहा है ये किधर से दे रखा है, भाई वर्टिकल एक्सिस से थीटा बनाकर फेंका है या हॉरिजॉन्टल एक्सिस से थीटा बनाकर फेंका। अगर हॉरिजॉन्टल से आप फेंकोगे तो उस कंडीशन में ये v cos थीटा आ जाएगा, तो वहाँ कंफ्यूज मत होना, हमें पॉइंट क्या याद रखना है, परपेंडिकुलर। ये क्या, v परपेंडिकुलर लेना है, किससे, मैग्नेटिक फील्ड से, v परपेंडिकुलर टू b, ये कंपोनेंट आपको लेना है, ठीक है ना। तो इस पॉइंट को एकदम फिट कर लेना अपने माइंड में, काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। तो इस टाइप से आपको ये फॉर्मूला निकाल सकते हो। तो r इक्वल टू कितना हो जाएगा, एम वी परपेंडिकुलर अपॉन में क्यू बी। अब r पता लग गया, आप रेडियस ऑब्वियसली निकाल सकते हो, टाइम पीरियड में तो आता ही नहीं है, t इक्वल टू 2 पाई अपॉन में क्यू बी, वहाँ तो कुछ लेना ही नहीं। एंगुलर वेलोसिटी में r इक्वल टू एम वी बाई आर होता है, v से v वहाँ भी कैंसिल आउट हो जाएगा, तो सीधा सा फॉर्मूला आपका आ जाएगा क्यू बी अपॉन में m। तो वहाँ पर भी जरूरत नहीं लगेगी भाई, t कितना निकाला था हमने, 2 पाई m अपॉन में क्यू बी, ठीक है, और ओमेगा कितना आया था आपके पास, क्यू बी बाई एम। तो यहाँ तो वेलोसिटी का कोई रोल ही नहीं है, रोल किस में आ रहा है, वेलोसिटी रेडियस में। तो इस टाइप से आप रेडियस निकाल सकते हैं, किसी भी एंगल से उसको आप फेंकिए तो उसका वेलोसिटी यहाँ से हम कैलकुलेट कर सकते हैं। गॉट माय पॉइंट, यहाँ तक के कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हो गए होंगे। चलिए जी, अगर यहाँ तक के कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए तो हम आगे बात करते हैं और मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल के ऊपर और स्टडी करते हैं। और क्या क्या हुआ था, देखिए मैंने आपको एक चीज़ पढ़ाई थी, क्या हमने एक टॉपिक पढ़ा था मोशन ऑफ द चार्ज पार्टिकल के बाद में करंट कैरिंग कंडक्टर, फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर। हाँ सर, फोर्स की जो वैल्यू हमने कैलकुलेट करी थी वो कितनी करी थी, F इक्वल टू BIL, और ये था साइन थीटा। अब मैं इसकी डायरेक्शन कैसे निकालूंगा वो बताता हूँ। यहाँ पर हम दो पॉइंट्स लेंगे, एक तो आप राइट हैंड पाम रूल से भी इसकी डायरेक्शन निकाल सकते हैं, फोर्स की बता सकते हैं उसका नेचर कैसा होगा, अट्रैक्टिव होगा, रिपल्सिव होगा, ठीक है ना। और दूसरी बात हम लेफ्ट हैंड फिंगर्स रूल से भी बता सकते हैं, लेफ्ट हैंड का यूज़ करेंगे फिंगर्स रूल के हिसाब से, ठीक है ना। लेफ्ट हैंड फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल यूज़ करेंगे डायरेक्शन को कैलकुलेट करने के लिए, और एक यूज़ करेंगे राइट हैंड पाम रूल। तो राइट हैंड पाम रूल और फिंगर्स रूल दोनों में आपको बताता हूँ। फोर डायरेक्शन ऑफ फोर्स। देखिए पहला
राइट हैंड पाम रूल। पूरे मैग्नेटिक फील्ड में ये रूल बहुत काम का है, राइट हैंड, ठीक है। दूसरा आ जाएगा फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। ठीक है जी। राइट हैंड की बात करूं तो पॉइंट में ये वही है, यहां पर राइट हैंड में मैंने क्या डिनोट किया था कि अगर मैं इसकी बात करता हूं इस टाइप से, इस टाइप से मैंने राइट हैंड बना दिए, ठीक है। ये जो फिंगर्स है दिस इज डिनोट द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। बी को इंडिकेट करेंगे। करंट जो लेना है आपको किस डायरेक्शन में लेना है, थंब को। इन दोनों के परपेंडिकुलरली जो फोर्स आएगा आउटर, उसको मैं ऐसे बाहर निकाल देते हैं तो क्या आ जाएगा आपके पास, डायरेक्शन ऑफ फोर्स आ जाएगा। मतलब बी, आई और एफ तीनों की डायरेक्शन में बता दी। कैसे, राइट हैंड, दिस इज डिनोट द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। थंब किसको इंडिकेट करेगा, मोशन ऑफ द चार्ज पार्टिकल भी ये था हमारे पास जो वी हमने लिया था, और यहाँ पर हम किसको तो बोलेंगे, करंट को। करंट किस डायरेक्शन में जा रहा है, ठीक है ना। तो उसकी हेल्प से जो फोर्स लगेगा वो हम बता सकते हैं। एक लूप तो ये लगाएंगे, ठीक है। दूसरा हम लगाएंगे लेफ्ट हैंड फिंगर्स रूल, तीनों, दैट इज थंब, इंडेक्स फिंगर और इसको बोलते हैं मिडिल फिंगर, ठीक है ना। इसको फोर फिंगर भी बोलते हैं। थंब, इंडेक्स फिंगर और आपकी मिडिल फिंगर, तीनों को एक दूसरे के परपेंडिकुलर आपको रखना है। परपेंडिकुलरली आपने इस टाइप से स्ट्रेच किया कि यहाँ पर ये जो इंडेक्स फिंगर है दिस इज डिनोट द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, ये होगा डायरेक्शन ऑफ करंट, तो ये क्या बताएं, डायरेक्शन ऑफ फोर्स। तो देखिए लेफ्ट हैंड की अगर मैं बात करूं इस टाइप से हमें डिनोट करना है, तो इसको हम कुछ ऐसे बना लेते हैं। ऐसे, गॉट माई पॉइंट। थंब जो इंडिकेट कर रहा है किसको, फोर्स को। इंडेक्स फिंगर किसको शो करेगा बेटा, बी को। ये किसको डायरेक्शन में आएगा, आई की। आई बी एफ, ये याद रखना आपको, आई बी एफ लेफ्ट हैंड में, आई बी एफ, आई बी एफ मिडिल फिंगर आई को, एफ इंडेक्स फिंगर बी को, और ये एफ को डिनोट करेगा, ठीक है ना। दोनों डायग्राम का आप नोट कीजिए। अगर दोनों डायग्राम आप नोट कर लिया तो आगे बात करते हैं हम। मैग्नेटिक फील्ड में डायरेक्शन निकालना है तो राइट हैंड पाम रूल लगाना है, एंड करंट कैरिंग कंडक्टर में डायरेक्शन निकालना है तो लेफ्ट फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड फिंगर रूल लगाना है, ठीक है। चलिए यहाँ पर बात करते हैं मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल में हमने फिंगर्स रूल की बात कर ली, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर क्वेश्चंस कैसे करेंगे उसके बारे में बताता हूँ मैं। हाँ, यहाँ पे तीनों चीज़ लिख लेते हैं। एफ क्या डिनोट करेगा, एफ मतलब थंब, ठीक है ना। थंब क्या हो जाएगा आपके पास, फोर्स। इंडेक्स फिंगर, इंडेक्स फिंगर, फिंगर्स ये क्या शो करेगा आपका, मैग्नेटिक फील्ड, उसको हम बोलते हैं बी। थर्ड आ जाएगा मिडिल फिंगर, ये क्या शो करता है, फ्लो ऑफ करंट या डायरेक्शन ऑफ करंट, डायरेक्शन ऑफ करंट, ठीक है भाई। तीनों चीज़ आपको लिखी है यहाँ पर। जो फोर फिंगर्स है आपकी, चारों फिंगर्स वो बी को इंडिकेट करेगी, थंब में क्या रखना है, करंट को, और ये फोर्स को शो करेगा। अब इसको अप्लाई कैसे करते हैं वो चीज़ मैं आपको बताता हूँ, दोनों नोट कर लीजिए आप। दोनों बहुत काम के है ना। देखिए इसके बाद हम एक डेरिवेशन देखेंगे जो सीबीएसई एग्जाम या आपकी बोर्ड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। पर उसके पहले मैं आपको डायरेक्शन निकालना बताता हूँ। डायरेक्शन कैसे, मैंने दो वायर्स लिए, एक वायर ऐसे लिया, इसमें करंट फ्लो कर रहा है I1, एक वायर ऐसा लिया, इसमें भी करंट फ्लो कर रहा है I2। एक में करंट फ्लो कर रहा है I1, एक में करंट फ्लो कर रहा है I2, ठीक है ना। दोनों वायर्स में ये आपका AB वायर हो गया, ये आपका CD वायर हो गया।
अब आपसे पूछा गया है कि बताइए इन दोनों वायर्स का नेचर क्या होगा, फोर्स ऑफ नेचर क्या होगा, अट्रैक्टिव होगा या रिपल्सिव होगा। अब हम इसको कैसे बताएंगे यार, दोनों में करंट फ्लो रहा, मतलब ये करंट कैरिंग वायर है, एक में I1 करंट जा रहा है, एक में I2 करंट जा रहा है। अब ABCD के ऊपर कौन सा फोर्स लगा रहा है, अट्रैक्टिव लगा रहा है, रिपल्सिव बता रहा। दो टाइप का नेचर बता सकते हो, या तो क्या होगा अट्रैक्टिव होगा या फिर कैसा होगा रिपल्सिव होगा, ठीक है ना। इन दोनों में से आपको कुछ बताना है कि अट्रैक्टिव होगा या रिपल्सिव होगा। कैसे कैलकुलेट करते हैं वो देखते हैं। देखिए पहले मैं बात करता हूँ AB की, किसकी बात करता हूँ AB। मैं आपको राइट हैंड पाम रूल भी बताऊंगा और लेफ्ट हैंड फिंगर्स रूल भी बताऊंगा। बात करते हैं इनिशियली में, देखिए करंट यहाँ पर कैसे जा रहा है, ऊपर की तरफ B से A की तरफ जा रहा, और यहाँ पे कैसे आ रहा C से D की तरफ जा रहा। मैं AB की वजह से CD पे जो फोर्स लगेगा वो निकाल रहा हूँ। तो पहली बात क्या होगी कि AB में करंट इधर जा रहा है, तो मैं यहाँ पर क्या निकालूँ, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। पहले क्या कैलकुलेट करूंगा मैं, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ऑन सेकंड वायर। तो फर्स्ट पॉइंट लिख लीजिए, फर्स्ट कैलकुलेट द पहला पॉइंट क्या आ जाएगा आपके पास, फर्स्ट calculate direction of B on other wires, अदर वायर मतलब अदर वायर क्या हो गया आपके पास, CD वाला। तो देखिए यहाँ राइट हैंड पाम रूल की हेल्प से बात करो तो करंट यहाँ पे जा रहा है ऐसा, मेरे फिंगर से स्ट्रेच करें, ये किधर कलर करेंगे अंदर की तरफ, मतलब CD वायर के अलोंग जो मेरी फील्ड बनेगी वो कैसी बनेगी, क्रॉस फील्ड। कैसी बन रही है, क्रॉस फील्ड। ठीक है सर, ये तो समझ में आ गया। अब फील्ड आपको पता लग गई, करंट की डायरेक्शन आपको दे रखी है I2, ये क्या चीज है हमारे पास, ये मैग्नेटिक फील्ड हो गया, मैग्नेटिक फील्ड। वो किधर लग रहा है बेटा, अंदर की तरफ, इनसाइड द बोर्ड, ठीक है ना। अब B आपको पता लग गया, करंट की डायरेक्शन आपको दे रखी है D से C की तरफ। अब कैसे लगाएंगे, पहले बताता पाम रूल। पाम रूल में पहला पॉइंट, हमें थंब किसको रखना है, इन द डायरेक्शन ऑफ करंट। करंट किधर जा रहा है, ऊपर। ये फिंगर्स कहाँ रखना है, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन। मैग्नेटिक फील्ड जा रही है अंदर की तरफ, मैग्नेटिक फील्ड जा रही है अंदर, राइट हैंड यूज करना है। मैग्नेटिक फील्ड अंदर है, करंट जा रहा है ऊपर, तो ये पाम मेरा किधर आ रहा है, AB वायर की तरफ, पाम किधर आ रहा है, AB वायर की तरफ। मतलब रियलिटी में जो AB इसके ऊपर फोर्स लगाएगा कैसा आएगा, ऐसा लगेगा। गॉट माय पॉइंट, ठीक है जी, ये बात तो क्लियर हो गई। तो यहाँ पर जो फोर्स लग रहा है वो AB की तरफ लग रहा है, AB की वजह से CD पर फोर्स क्या है, AB वाला AB की तरफ आएगा फोर्स की डायरेक्शन। ठीक है जी, अब हम बात करते हैं सेकंड वाले पॉइंट की, CD की वजह से। CD में करंट कैसे आ रहा है, ऊपर। तो यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो यहाँ फील्ड कैसी बनेगी बेटा, CD की वजह से मैं AB के ऊपर फोर्स कैलकुलेट कर रहा हूँ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या कैलकुलेट करेंगे हम, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। जिस वायर की वजह से, जिस वायर के कारण हमें दूसरे वायर पर मैग्नेटिक फील्ड निकालना है और जो फोर्स की डायरेक्शन निकालना है, तो इस वायर से निकालना है, तो इसके कारण उस पर मैग्नेटिक फील्ड कितना बनेगा वो। तो CD के कारण EB पर क्या मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन आएगी वो निकालना है। राइट हैंड पाम रूल लगाएंगे, ये रखा, करंट किधर जा रहा है, ऊपर, ये करंट I2 जा रहा है ना, और ये फिंगर्स किधर आ रहा है, बाहर की तरफ। तो यहाँ जो फील्ड बनेगी वो कैसी बनेगी भाई, डॉट फील्ड। कैसी बनेगी, डॉट फील्ड। ये मैग्नेटिक फील्ड कैसा आ गया, डॉट बन गया, मतलब आउटसाइड द प्लेन आ रहा है। ठीक है जी सर, ये बात समझ में आ गई, बात क्लियर ना। एक बार फिर से बोलता हूँ, आपको जिस वायर की वजह से दूसरे वायर पर अगर फोर्स निकालना, तो उस वायर के कारण दूसरे वायर पर मैग्नेटिक फील्ड क्या बन रही है, डॉट बन रही है, क्रॉस बन रही है, ये कैलकुलेट कर लीजिए। पहले हमने CD वायर की वजह से AB के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट कर लिया। ठीक है, अब हमें B पता लग गया, I पता लग गया, और लॉ क्या है हमारे पास, राइट हैंड पाम रूल। देखिए जी, करंट कैसे आ रहा है ऊपर, ये बोर्ड से बाहर की तरफ ऐसे रखा मैंने, बाहर की तरफ आ गया है, करंट जा रहा है ऊपर, ये किधर की तरफ जाएगा मेरा पाम, ऐसे टचक ऐसे जाएगा, इस टाइप से आएगा। तो यहाँ पर जो फोर्स लगेगा वो कैसे लगेगा, इधर लगेगा। हाँ सर, ये बात तो समझ में आ गई। ठीक है भाई, तो देखिए यहाँ पर दोनों फोर्सेस के आप देखेंगे तो दोनों क्या लग रहे हैं, एक दूसरे की तरफ लग रहे हैं। मतलब अगर दो पैरेलल वायर्स एक दूसरे के, करंट दोनों में पैरेलली जा रहा है, एक ही डायरेक्शन में जा रहा है, तो दोनों क्या करेंगे, एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। दोनों क्या करेंगे, एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। ये कॉन्सेप्ट में आपको किससे समझाया, राइट हैंड पाम रूल से। किससे बताया, राइट हैंड पाम रूल से। ये किससे समझाया मैंने आपको, राइट हैंड पाम रूल से।
राइट हैंड पाम रूल, जो काफ़ी हेल्पफुल रहेगा आपके लिए। ठीक है, अब हम लेफ्ट हैंड रूल से बात करते हैं, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड फिंगर्स रूल से बात करते हैं। इससे कैसे होगा भाई, डायग्राम सेम है। ये बात करंट I1 जा रहा है, करंट I2 जा रहा है। ठीक है, ये आपका AB वायर हो गया, सॉरी इस साइड से AB वायर हो गया, ये आपका CD वायर हो गया। हमें वापस वही चीज़ कैलकुलेट करना है। AB की वजह से CD पर फील्ड कैसी बनेगी, क्रॉस फील्ड। सबसे पहले B निकाल लो, ये पॉइंट आपका सेम ही रहेगा। ठीक है, CD की वजह से AB पर डॉट फील्ड बनेगी। कैसी फील्ड बन रही है, डॉट। ठीक है सर, ये पॉइंट भी क्लियर हो गया। अब B पता लग गया, I पता लग गया, दोनों बात क्लियर हो गई। अब देखिए क्या करना है, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड्स, ये तीनों लेफ्ट हैंड यूज करा। दिस इज द फोर्स, ये किसको करता है, मैग्नेटिक फील्ड को, और मिडिल फिंगर इंडिकेट करता है करंट को। पहले इसमें बात करता हूँ, तो यहाँ पर AB की वजह से CD के ऊपर देखिए फील्ड किधर है, अंदर की तरफ, फील्ड किधर है, अंदर की तरफ। ये मैंने लिख लिया फील्ड। करंट कैसे आ रहा है, ऊपर, ये करंट की डायरेक्शन हो गई। फोर्स की डायरेक्शन किधर आ रही है, इधर। भाई ये जो फील्ड है इंडेक्स फिंगर, वो कहाँ जा रही है, इनसाइड द बोल्ट, क्योंकि क्रॉस फील्ड है। करंट की डायरेक्शन में देखिए I2 ऐसा जा रहा है, तो करंट ऐसे आ रहा है। फोर्स किधर लग रहा है, इधर, तो रिलेटिव में फोर्स की डायरेक्शन क्या होगी, ऐसे इधर, FAB। ठीक है, ठीक है सर। अब CD की AB के ऊपर बात करते हैं, किसकी वजह से, CD की वजह से। देखिए करंट कैसे आ रहा है, ऊपर, करंट कैसे आ रहा है, ऊपर। रियलिटी में यहाँ जो फील्ड बन रही है, करंट तो आपको ऊपर जा रहा है, ये करंट ऊपर जा रहा है, फील्ड बोर्ड से बाहर आ रही है, तो ये मैंने बता दिया बोर्ड से बाहर की तरफ। फोर्स किधर लग रहा है, इधर। ये करंट की डायरेक्शन है, ये B आपका बाहर आ रहा है इनसाइड द बोर्ड, आउटसाइड द बोर्ड, और ये फोर्स लगा इधर। तो यहाँ से क्या जाएगा आपके पास, F ऑफ CD। आप इस नेचर से भी आपने बता दिया दोनों क्या कर रहे हैं, एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं। तो यह लेफ्ट हैंड फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल से भी निकाल सकते हैं, राइट हैंड पाम रूल से भी निकाल सकते हैं। ठीक है ना, तो दोनों में से जो आपको इजी लगे, ज़्यादातर मेरे हिसाब से अगर बात करेंगे तो राइट हैंड पाम रूल से आप बहुत आसानी से इसकी डायरेक्शन निकाल सकते हैं कंपेरेटिव लेफ्ट हैंड रूल से। दोनों से डायरेक्शन सेम आएगी, दोनों रूल आप यूज कर सकते हैं। किसमें, करंट कैरिंग कंडक्टर वायर में डायरेक्शन निकालने के लिए। फोर्स कैसे नेचर में होगा, उसके लिए फोर्स अट्रैक्टिव होगा, रिपल्सिव होगा। ठीक है, इसी के ऊपर मैं एक और क्वेश्चन देता हूँ, यहाँ अगर सेम डायरेक्शन में तो इस टाइप से आप निकाल सकते हैं। चलिए जी, अब हम बात करते हैं राइट हैंड पाम रूल से। हम निकालूंगा मैं डायरेक्शन, एंटी पैरेलल ले लेते करंट हम। कहने का मतलब क्या है कि जो करंट है, एक वायर में आपका I1 ऐसे जा रहा है, और दूसरे वायर में I2 करंट कैसे आ रहा है, नीचे जा रहा है। ये आपका AB वायर हो गया, और आपका क्या हो गया, CD वायर हो गया। अब बताना कैसा नेचर है। ठीक है सर, बता देते हैं फटाफट। I1 की वजह से यहाँ फील्ड कैसी बनेगी भाई, I1 की सोचो क्रॉस फील्ड बनेगी। यहाँ पर यहाँ फील्ड कैसी बन रही है, क्रॉस। इसके सराउंडेड कैसी फील्ड बनेगी, क्रॉस। ठीक है सर, करंट कहाँ जा रहा है, नीचे। फटाक से लिए राइट हैंड, करंट नीचे, मैग्नेटिक फील्ड किधर है, अंदर की तरफ। ये ऐसा हो गया, ठीक है ना। मैग्नेटिक फील्ड इधर, ये इधर, पाम किधर रोटेट करेगा, ये उस साइड जाएगा। तो भाई यहाँ फोर्स किधर लगेगा, यहाँ फोर्स इधर लगेगा, F ऑफ AB। ठीक है, दूसरी बात, CD की हेल्प से, CD की वजह से यहाँ करंट कैसा बनेगा, यहाँ तो डॉट बनता था ना, यहाँ फील्ड कैसी बनेगी, डॉट। गलत, डॉट नहीं बनेगी, यहाँ क्या बनेगी, क्रॉस बनेगी, क्योंकि करंट कैसे जा रहा है, नीचे, अंदर की तरफ। ठीक है, तो यहाँ फील्ड कैसी बनेगी, क्रॉस। क्लियर, ठीक है सर। क्रॉस, करंट ऊपर, क्रॉस, करंट कहाँ जा रहा है, ऊपर, पाम किधर आ रहा है, मेरी तरफ, तो डायरेक्शन किधर आ गई इसकी, इस साइड आ गई ये। तो FAB। ठीक है, तो ये क्या आ रहा है, सॉरी CD आएगा, CD। तो क्या कर रहे हैं, दोनों एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं, एक फोर्स इधर जा रहा है, एक फोर्स इधर जा रहा है। ठीक है ना, तो अगर एंटी पैरेलल हो जाए तो फोर्स क्या हो जाएंगे दूसरे के, रिपल्सिव। और अगर पैरेलल सेम डायरेक्शन में हो जाए, पैरेलल हो जाए, तो क्या हो जाएगा आपका, अट्रैक्टिव फोर्स। ठीक है ना, तो यहाँ पॉइंट लिखा सकते हैं नोट करके। फर्स्ट, करंट फ्लो parallel to each other, then nature of force as attractive
सेकेंड पॉइंट, करंट फ्लो एंटी पैरेलल टू ईच अदर, then nature of force is repulsive। दोनों नेचर आपके पास आ जाएंगे, एक अट्रैक्टिव आ जाएगा और एक रिपल्सिव आ जाएगा। दोनों पॉइंट्स क्या रखिएगा, अगर पैरेलल है दोनों वायर्स में, दो हो सकते हैं, तीन वायर्स हो सकते हैं, चार वायर्स हो सकते हैं, डिपेंड करता है कोई सा विषय आ जाए। पैरेलल करंट जा रहा है, दोनों में एक जैसा करंट जा रहा है तो अट्रैक्टिव होगा, एक दूसरे के अपोजिट जा रहा है तो क्या हो जाएगा, रिपल्सिव हो जाएगा। ठीक है, तो आइए इसके ऊपर हम एक डेरिवेशन करते हैं, एक डेरिवेशन करेंगे। ठीक है, दो पैरेलल वायर है, उनके बीच में फोर्स की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। तो फोर्स बिटवीन टू पैरेलल वायर्स, इसे आप नोट कर लीजिए पॉज करके। तो अगली हेडिंग क्या आ जाएगी, फोर्स बिटवीन टू पैरेलल वायर्स। हेडिंग हम डलवा देते हैं, ठीक है ना, फोर्स बिटवीन टू पैरेलल वायर्स। बिटवीन टू वायर्स लिख लीजिए, टू पैरेलल वायर्स। ठीक है ना, पैरेलल में एक बात याद रखना, करंट की डायरेक्शन इंपॉर्टेंट है, दोनों पॉइंट्स में करंट की डायरेक्शन इंपॉर्टेंट है, करंट की डायरेक्शन एक जैसी है, सेम है। ठीक है ना, पैरेलल के साथ एक वर्ड लिख लीजिएगा, सेम। सेम अगर डायरेक्शन में करंट है तो अट्रैक्टिव होगा और अपोजिट है तो रिपल्सिव हो जाएगा। ठीक है ना, ये डेरिवेशन बोर्ड्स के लिए काफ़ी काम का है। ठीक है, क्या दे रखा है कॉन्सेप्ट, ये हमारे पास एक वायर है, इस वायर को मैं ए नाम देता हूँ, ये वायर आपका बी वायर है। इस वायर करंट जो जा रहा है आई ए जा रहा है, इसमें करंट जा रहा है आई बी जा रहा है। इन दोनों को स्मॉल डिस्टेंस, कुछ डिस्टेंस है, डी के ऊपर हमने प्लेस करा है, डी के ऊपर हमने प्लेस करा है। अब फोर्स निकालना, तो करंट कैरी कंडक्टर की वजह से फोर्स कितना लगता है, F इक्वल टू बी आई एल, F इक्वल टू बी आई एल, F इक्वल टू बी आई एल। ठीक है सर, इसकी वजह से इस पर फोर्स लगेगा। ठीक है ना, तो देखिए यहाँ पर पहली बात, करंट की डायरेक्शन कैलकुलेट कर लेते हैं। दोनों में क्या है, यहाँ पर सॉरी करंट ऊपर जा रहा है और यहाँ पे करंट ऊपर जा रहा है, तो मैग्नेटिक फील्ड क्या बनेगी, यहाँ पर क्रॉस मैकेनिक्स बनेगी और यहाँ क्या बनेगी, आपके पास डॉट बनेगी। ये ए की वजह से और ये इसकी वजह से वहाँ कैसे बनेगी, डॉट। जो फोर्स निकाला है, फोर्स ऑन टू, ऐसा लिख लीजिए, फोर्स ऑन बी, फोर्स ऑन बी ड्यू टू ए। ये बी और ए क्या है, वायर है, बी के ऊपर फोर्स ए की वजह से, बी के ऊपर फोर्स ए की वजह से क्या लिखेंगे, F फोर्स ऑन बी ड्यू टू ए। ठीक है, तो इसको लिखने का तरीका क्या, बी पे निकाल रहा हूँ तो इसका करंट आई बी, मैग्नेटिक फील्ड 1 की वजह से और लेंथ इसकी ये हो जाएगी, इसको आई ए लिख लीजिए। ठीक है ना, आई बी बी ए इंटू एल। ऐसा क्यों क्या लिखा मैंने, F बी ए, करंट कितना जा रहा है, आई बी जा रहा है। बायो सेवर्ट लॉ की हेल्प से हमने किसी फाइनाइट इनफाइनाइट लेंथ के वायर की वजह से मैग्नेटिक फोर्स निकाला था, तो करंट कितना जा रहा है, आई ए, तो कितना हो जाएगा, म्यू नॉट आई ए अपॉन में इनफाइनाइट है तो 2 पाई डी हो जाएगा, 2 पाई इंटू डी। डिस्टेंस कितना है, डी है, और ये लेंथ हो गई एल। इस वायर की कुछ लेंथ मान लिया हमने एल, तो कितना हो जाएगा, एफ बी ए इक्वल टू म्यू नॉट आई ए आई बी अपॉन में 2 पाई इंटू डी इंटू एल। ये आपके पास आ जाएगा फोर्स, किसके ऊपर, बी के ऊपर, ए की वजह से। ठीक है सर, क्या ए की वजह से, सॉरी बी की वजह से ए पे भी निकाल सकते हैं, ये हमने निकाला बी पर, किसके, ए की वजह से। सेकंड, फोर्स ऑन ए, फोर्स ऑन ए ड्यू टू बी, बी के कारण निकालो, तो क्या हो जाएगा, एफ ए पर बी की वजह से, तो कितना हो जाएगा, आई ए मैग्नेटिक फील्ड बी वायर की वजह से इंटू एल, तो ये तो आपका आई हो गया, बी उतना ही आएगा, बस करंट की वैल्यू चेंज हो जाएगी, आई बी अपॉन में
टू पाई डी इंटू लेंथ एल। तो यहाँ से कितना हो जाएगा एफ ए बी इक्वल टू म्यू नॉट आई ए आई बी अपॉन में टू पाई डी इंटू एल। यार यहाँ तो एक बात समझ में आ रही है सर कि जो फोर्स है दोनों की वजह से एक ही आ रहा। हाँ भाई, दोनों की वजह से एक ही आ रहा, बस करंट की वैल्यू आपको चेंज करनी है और डी रखना है। तो क्या इन दोनों का रिजल्टेंट मैं ऐसा लिख सकता हूँ, तो एफ नेट अगर बात करो एफ या एफ फाइनल बात करूँ तो कितना हो जाएगा म्यू नॉट आई ए आई बी अपॉन में टू पाई डी इंटू एल। ये आपके पास फोर्स आ जाएगा, चाहे आप इससे निकालें चाहे आप इससे निकालें। तो आप डेरिवेशन करना चाहे दिए पूरा यहाँ तक लिख सकते हैं, ये भी आप बता सकते हैं और फाइनल फोर्स आप बता सकते हैं। ये दोनों का नेचर कैसा होगा, अट्रैक्टिव ये इधर आएगा ये इधर आएगा, ये फोर्स इधर आएगा एफ ए और ये हो जाएगा एफ बी, दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे अट्रैक्ट करेंगे। अच्छा, इसका एक और फॉर्म आता है कई बार, टू का मल्टीप्लाई और टू का डिवाइड कर दें, तो वो फॉर्म भी बनाता हूँ। तो जब आप इसका टू का मल्टीप्लाई और टू का डिवाइड करेंगे तो एफ नेट कितना हो जाएगा टू म्यू नॉट आई ए आई बी इंटू एल अपॉन में फोर पाई डी। इससे क्या होता है म्यू नॉट अपॉन में फोर पाई की वैल्यू 10 की पावर माइनस 7 होती है, वो आप डायरेक्ट कर सकते हैं। ये तो मैं पहले ही बता चुका हूँ, म्यू नॉट अपॉन में फोर पाई कितना होता है 10 टू द पावर माइनस 7। तो ये वैल्यू आप यहाँ पर रख सकते हैं, इसको ऐसा भी लिख सकते हैं। अच्छा, एक चीज़ आपको यहाँ ध्यान रखनी है, ये निकाला हमने फोर्स। कई बार पूछा जाता है फोर्स पर यूनिट लेंथ, अगर फोर्स पर यूनिट लेंथ पूछा जाए तो इसका इसमें डिवाइड कर देना एफ बाई एल। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना भैया ना कि कैसा क्वेश्चन पूछा है, उसमें फोर्स पर यूनिट लेंथ पूछा है या फिर आपको ओनली फोर्स पूछा। अगर फोर्स पूछा तो लेंथ का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और फोर्स पर यूनिट लेंथ पूछा जाए तो आपको एल को डिवाइड करना पड़ेगा। ठीक है, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, इसे आप नोट कर लीजिए पूरा। चलिए, क्या पॉइंट पूछ लिया जाए आपसे, फोर्स पर यूनिट लेंथ। ये तो हमने निकाल लिया फोर्स, क्या निकाल लिया फोर्स। तो फोर्स पर यूनिट लेंथ कितना आ जाएगा एफ बाई एल इक्वल टू, इसको आप लिख लीजिए टू म्यू नॉट आई ए आई बी अपॉन में फोर पाई डी। बुक के अंदर आपको इसका एक और फॉर्म ऐसा मिल सकता है एफ बाई एल इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन में फोर पाई टू आई ए आई बी अपॉन में डी। ठीक है, तो ये आपके पास फोर्स आ गया किसमें, न्यूटन में। इस टाइप से कर सकते हैं आप। ठीक है, तो आज के इस वीडियो के अंदर इतना ही। यहाँ पर मैंने आपको फोर्स के डायरेक्शन कैसे करेंगे कैलकुलेट करेंगे, वो करंट कैरिंग वायर में कौन से लॉ के हेल्प से आप डायरेक्शन कैलकुलेट करेंगे, वो मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल का कैसा मोशन होता है उसकी डायरेक्शन कैसे निकालते हैं वो, और फोर्स बिटवीन टू पैरेलल वायर में कैसे होता है, वो सारी चीज़ें क्लियर करी। इसके रिगार्डिंग सारे क्वेश्चन आप एक बार ट्राई कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं इसके एनसीईआरटी के सॉल्यूशंस, एनसीईआरटी के जो क्वेश्चंस दे रखे हैं एक्सरसाइज के, वो लेके आऊँगा, और इसके ऊपर कैसे क्वेश्चंस होंगे वो लेके आएंगे। आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को हिट जरूर करें ताकि नए वीडियो की अपडेट्स आपको सबसे पहले मिल सकें। ठीक है ना, वीडियो को शेयर नहीं करा तो इसको शेयर जरूर करें। थैंक यू।